वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट, आपका मेज़बान गुलतासिब और आप देख रहे हैं गुल न्यूज़। मेरा मशहूर प्रोग्राम है। आज हम मौजूद हैं राजा उस्मान अब्बासी साहब के तरफ और आज हम उनको एक तो अपने चैनल की विरासत से मुबारकबाद भी देंगे। मुंतखब वो हुए हैं ज़िला सदर SMT के। जानते हैं उनसे कि आपको ये ओहदा क्यों दिया गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी ठीक है, आपसे जी अल्लाह का शुक्र। आप मुझे ये बताएं कि आपकी पार्टी ने मौजूदा जो हुकूमत जा रही है, माशाल्लाह आप भी इक़्तिदार में बैठे हुए, आपको ये ओहदा क्यों दिया? मुझे ये ओहदा इसलिए दिया गया है कि मैं ना पिछले 10-15 साल से ना SMT के ऊपर काम कर रहा था, अपनी पार्टी के लिए वर्क कर रहा था। उसको मद्देनज़र रख के मेरे कायदीन ने मुझे ये ओहदे से नवाजा है। सही। मुस्लिम लीग नून का मैं शुक्रगुजार हूँ, अपने कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का, अपनी कायद मरियम नवाज शरीफ साहब का, वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का, सीनियर नायब सदर पंजाब मोहम्मद हनीफ अब्बासी साहब का और साबका MPA राजा हनीफ साहब का। अच्छा, आपसे ये सवाल मैं ये करता हूँ कि वो जगह पे हनीफ अब्बासी साहब के साथ आप पाए जाते हैं, इसकी क्या वजूहत है? हनीफ भाई साहब से जो मेरी मोहब्बत है ना, वो मुझसे जान मांगे ना तो अच्छा। जान भी दे दूँ, सही। क्योंकि वो जो अवाम के साथ उनके मामलात हैं, उनके तल्लुक़ अवाम के साथ बेलौस हैं। उन्होंने जो खिदमत की है अवाम की, मुझे पता है, मैं उनके साथ होता हूँ। उन्होंने ना दिन देखा ना रात देखी और अवाम की उन्होंने दिन रात खिदमत की है और इसका अल्लाह पाक उनको अजर भी इंशाल्लाह देगा। तो मैं उनकी बेलौस खिदमत जो वो अवाम की करते हैं, मैं उनसे इतना वो बस समझ लें कि मैं उनका दीवाना हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो ओहदा आपको मिला है, SMT जो है वो मीडिया से रिलेटेड है, इस बारे में मीडिया के लिए क्या इक़दाम आप लाने वाले हैं? मैं इंशाल्लाह जो पार्टी ने मुस्लिम लीग नून ने जो खिदमत की है ना अवाम की, जो प्रोजेक्ट और जो काम किए हैं, हज़ारों काम किए हैं। मैं जो जिस तरह के उन्होंने हॉस्पिटल बनाए, कॉलेज बनाए और बेतहाशा काम करवाए हैं उन्होंने, उनको ना मैं सामने लाना चाहता हूँ, अवाम को पता चले। हत्ता कि अवाम को पता है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि फिर भी जो है ज़्यादा से ज़्यादा अवाम को उनके काम दिखाई दें, वो सोशल मीडिया के ज़रिए उन तक पहुँचाना चाहता हूँ। तो इंशाल्लाह मेहनत करेंगे इंशाल्लाह और अपनी पार्टी का नाम रोशन करेंगे। अच्छा, इससे पहले भी आपके पास कोई ओहदा था? जी, मेरे पास इससे पहले सिटी का ओहदा था, रावलपिंडी सिटी का मीडिया कोऑर्डिनेटर मुस्लिम लीग नून। सही। तो उसके अलावा कोई काउंसलर जिलाई कोई इस तरह के भी आप थे? जी, मैं मुस्लिम लीग के टिकट पे शेर के निशान पे मैं जीता था काउंसलर। अच्छा। UC 26 मोहल्ला रसूल नगर से। अच्छा। जो मेरे कायद मोहम्मद हनीफ भाई साहब ने और राजा हनीफ साहब ने मुझ पे एतमाद करके मुझे टिकट दिया था और तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो है यहाँ से जीता था काउंसलर। मैं काउंसलर भी हूँ। अच्छा, मुझे ये बात बताएं कि एक आपसे कड़वा सवाल अब मैं करने लगा हूँ कि जो मौजूदा हुकूमत में महंगाई का बुरान है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये महंगाई का जो बुरान है ये मौजूदा हुकूमत का नहीं है। एक तो मैं आपको ये बता दूं, ये पिछली हुकूमत जो इमरान नियाजी साहब की थी, ये उसका भुगत रही है हमारी ये हुकूमत। अच्छा। वो क्या है कि उन्होंने 4 साल की जो कारकर्दगी है उनकी, उन्होंने करप्शन और जो उन्होंने IMF के साथ मुआहदे किए और उन्होंने अवाम को लूट मार, चोर चोर का वो नारा लगाते थे, बेसिकली वो चोर खुद थे। लोगों को लगाया जी ये चोर हैं चोर हैं चोर हैं, चोर वो खुद थे। तो वो उन्होंने लूट मार जो की, उन्होंने जो महंगाई का सामने आया कि इतना 4 सालों में उन्होंने कारकर्दगी ज़ीरो, बस बातें कि ये चोर है ये चोर है ये चोर है। तो उसका जो रिज़ल्ट है वो अभी तक उसके असरात हैं। इंशाल्लाह हम हमारे वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में इंशाल्लाह 1 साल के अंदर अंदर महंगाई पे काबू पा लेंगे और इंशाल्लाह लोग शेर पे एतमाद करते हैं और इंशाल्लाह शेर पे वोट डालेंगे लोग। अच्छा, यूथ को क्या आप पैगाम देंगे कि यूथ इस हवाले से क्या इक़दाम करे कि किसके मतलब वो जाए? यूथ तो परेशान है कि हम PTI की तरफ जाएं, नून लीग की तरफ जाएं, इसके बारे में क्या कहेंगे? यूथ जो है ना जी, पहले तो काफ़ी तौर पे ना PTI से रह चुकी है, ठीक है ना। अभी इंशाल्लाह उन्होंने काफ़ी लोगों ने जो PTI के थे उन्होंने हमसे राब्ते नून लीग से शुरू किए हैं। अच्छा। कि हमें अपनी पार्टी में शामिल करें। तो इंशाल्लाह हमने काफ़ी लोग शामिल भी किए हैं
زیادہ تر لوگ آپ آ رہے ہیں وہ ہم سے مطمئن ہے کہ ان کو پتہ چل گیا کہ جو نیازی کی حکومت تھی وہ سوائے لوگوں کو بیوقوف پاگل بنایا گیا، اس کو لوگوں کو سمجھ آ چکی ہے، لوگ سمجھدار ہو چکے ہیں. تو انشاءاللہ یوتھ آگے بھی ہمارے ساتھ تھی اور انشاءاللہ ابھی پھر وہ ہمارے ساتھ پراپر طریقے سے کام کرے گی. عوام کو آخر میں کیا پیغام دینا چاہیے؟ عوام کو میں یہی پیغام دوں گا کہ انشاءاللہ 1 سال کے اندر اندر مسلم لیگ نون کی قیادت میں انشاءاللہ بہتری آئے گی، مہنگائی کا زور ٹوٹے گا، انشاءاللہ بہتری کی طرف آئیں گے. انشاءاللہ آپ کو اچھا تھوڑا آپ لوگ صبر کریں. جی ناظرین، یہ تھے راجہ عثمان عباسی صاحب اور ضلعی صدر بن چکے ہیں SMT کے. ان کی گفتگو آپ کے سامنے ہم نے دکھائی اور مزید ان کے جو بھی ایکٹیویٹی ہوگی وہ آپ کو ناظرین بالکل بتائیں گے. اور ان کا آخر میں یہ کہنا تھا کہ مورا شیر دئی لاؤ گے تو آگے کامیابی پاؤ گے. ٹھیک ہے، اسی کے ساتھ اپنے میزبان گلتاسب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.